हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आ जाए तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है ये जानेंगे। एंड करंटली ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिनारियो में कैसा रिश्ता इनका है, और थर्ड पार्टी सिनारियो के बाद अगर फैमिली आपके पार्टनर की आपको जानती है तो इस फैमिली का अभी आपको लेकर क्या जो है विचार है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की राइट नाउ एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कलेक्टिव आपके पार्टनर की एनर्जीज राइट नाउ, पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत हद तक एक इमोशंस हैं, बट ऐसे इमोशंस हैं जैसे कि आपको प्रोटेक्ट करें, आपके वेल विशर बने रहें, हमेशा आपकी लाइफ में रहें, हमेशा आप इनसे सलाह लेते रहो, हमेशा आप इनको मतलब एक मैं यहाँ पर पार्टनरशिप तो नहीं कहूँगी, बट एक ऐसा जैसे गाइड मेंटोर की तरह आपकी लाइफ में हमेशा बने रहना चाहते हैं। या आप कह सकते हो बड़ा कनेक्शन फील करते हैं, बट वो अभी लव रिलेशनशिप वाले मोड पे नहीं सोच रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट वो ऐसे नहीं कि बहुत लवी डवी वाला रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अंदर से कहीं ना कहीं किसी बातों को लेकर, किसी तरीके के सिचुएशंस को लेकर परेशान चल रहे हैं, जिसको लेकर वो कहते हैं ना एक हीलिंग, क्योंकि आपसे बात कर कर या आपसे कनेक्ट रहकर उनको हीलिंग मिलती है। तो एक वो वाला रिश्ता, अब ये प्लेटोनिक रिश्ता कह सकते हो आप, फ्रेंडशिप कह सकते हो आप, या ये कह सकते हो कि आप एक ऐसा इंसान लाइफ में होता है जिसको आप हर बात बता सकते हो, तो वो रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं, उस बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अकेला रहते हैं जानबूझकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर कोई ड्रामा क्रिएट करता है इनकी लाइफ में, और जब भी अकेले होते हैं तो इनको आपके साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है, वो बहुत याद आती है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ऐसा है कि पहले आप लोगों का रिलेशनशिप था, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत ही गॉड मतलब गॉड ब्लेस यू, मतलब आपको यही कहूँगी कि पहले बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो आप मैरिड थे, कुछ लोगों के लिए आपकी लव मैरिज हुई थी, बट अभी राइट नाउ में अकेले बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं इस रिश्ते के बारे में। बट अगर ये अब आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, मैरिज नहीं हो सकती, रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, तो एज अ फ्रेंड ज़रूर, एज अ प्रोटेक्टर ज़रूर रहना चाहते हैं। एज अ मैं क्या बोलूँ, जैसे आपके वो आपको बचाना चाहते हैं ऐसी प्रॉब्लम से जहाँ पर शायद उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई आपको समझता नहीं है, एंड वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, पास्ट के रिलेशनशिप्स के जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें रही हैं उनको बहुत याद करते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन राइट नाउ में देखा जाए तो आपको ऑनलाइन सर्च करते हैं, आपको ऑनलाइन चेकआउट करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, जब भी ये आपको चेकआउट करते हैं सोशल मीडिया पे, या इनको जब भी फ्यूचर के बारे में ये सोचते हैं कि अगर आप इनके साथ होगे तो इनकी लाइफ का कितना सुंदर एक टाइम स्टार्ट हो जाएगा, वो चीज़ इनको होप देती है। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रीनरी देख रही हूँ जो कि ग्रोथ की बात करती है। मैं यहाँ पर एक पॉन्ड देख रही हूँ जहाँ पर जैसे कहते हैं ना, विश भी इन्होंने कहीं मांगी है आपको लेकर। देखो यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर इंसान बैठा है, हील हो रहा है। ठीक है, और पुराने दिनों को याद कर रहा है। यहाँ पर कोई पर्सन विश मांग रहा है, तो आप इस पर्सन आपके पर्सन ने आपके नाम की मन्नतें भी मांग रखी हैं आपको कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना, मेरा ये रिश्ता ठीक हो जाए तो मैं ये करूँगा, तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं उसे विश्वास है उस जगह पर, कोई एक ऐसी जगह है जहाँ ये जाते हैं जहाँ पर इसकी सब विशेष पूरी हुई हैं, इसको लगता है कि आप भी इसके लाइफ में वापस आ जाओगे, ये विश मांगी है इस पर्सन ने आपके लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हाँ, आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो। 10 ऑफ कप्स, मैं बहुत सारे लोगों के लिए कहूँगी कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हो जो मैरिड हो और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो।
कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपके साथ सपने सजाए थे कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज करेंगे, कमिटमेंट देंगे, आपके साथ इनका रिलेशनशिप फ्यूचर तक चलेगा, आप लोगों के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा होगा, आप लोगों के बीच में वो फैमिली क्रिएट होगी, एक दूसरे के साथ आपका एक परिवार होगा, बट वो हो नहीं पाया अभी तक। और उस चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज़ में है। इन्होंने सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया था, पर अभी टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। बट ये आपके लिए जो हैं विशेज़ मांगते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, आप लोगों का यूनियन हो जाए, ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए है कि टाइम ने आप लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियों में बांध दिया, मतलब आपकी शादी कहीं और हो गई, आपके पार्टनर की मैरिज कहीं और हो गई, तो वहाँ पर इस वजह से पर्सन आप तक नहीं पहुँच पा रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से नहीं पहुँच पा रहे थे। बट अभी आपकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड फील करने लगे हैं, पुल फील करने लगे हैं इमोशनल। मैं यहाँ पर कहीं पर भी लस्ट नहीं कह रही हूँ, इमोशनल कह रही हूँ, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोशिशें करी हैं आप तक पहुंचने की। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आपने भी बहुत बार माफ़ किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश, बट शायद आप अभी राइट नाउ में सोचने समझने की स्थिति में नहीं हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह है कि इस पर्सन को लगता है कि आपके और उनके बीच में बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, फाइनेंसिस, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी से कुछ बाउंड्री है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि ये मतलब अभी ये हारे नहीं है एक तरीके से, ऐसी एनर्जीज हैं। ये अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, न्यू बिगनिंग हो सकता है आप लोगों के बीच में हर्डल्स रहे हैं, मानते हैं वो ये बात को। बट अभी भी इस रिश्ते में चाहे लोग हैं, चाहे सोसाइटी है, चाहे फैमिली है, चाहे कितने ही लोग अगेंस्ट क्यों नहीं हो, बट ये पर्सन अभी भी इस रिश्ते को भूले नहीं हैं, ख़त्म नहीं हुआ है रिश्ते को, अभी भी ये कहीं ना कहीं एक पॉज लेकर सोच विचार कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना। ये एनर्जीज हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि कोई नया इंसान आप लोगों के बीच में आया, स्पेशली कमिटेड रिलेशनशिप बीच में आ गया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया, आप लोग दूर हो गए, कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो आ गया। मतलब कि मान लो आप लोगों का रिलेशनशिप था, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, बट आपके पार्टनर की शादी कहीं और हो गई या आपकी शादी कहीं और हो गई, मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप बीच में आ गया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस स्टार्ट हो गई। आज कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि इन्हें फिर से एक बार चांस लेना चाहिए, रिश्ता ठीक करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि पहले बहुत अच्छे से आपका रिश्ता सॉलिड रिश्ता था, इस रिश्ते पे ट्रस्ट इश्यूज तो बिल्कुल भी नहीं थे। दूसरा कि दोनों एफर्ट्स करते थे, बट अभी नहीं लग रहा कि सिर्फ मैं ही एफर्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल एक बैलेंस की एनर्जी को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग पहले बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे ध्यान देते थे, बट अब नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई रिश्ता कमिटेड हो गया, कहीं और आपके पर्सन का रिश्ता हो गया, आपका हो गया, तो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। 8 ऑफ कप्स, राइट नाउ में आपके पर्सन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रही हैं, थर्ड पार्टी आ रही है, सोसाइटी आ रही है, इनका फाइनेंस का जरा, कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहे जितना भी लोगों को दिखा रहे हो कि इनकी लाइफ में ये डिज़ायर फुलफिल हो गई, वो विश फुलफिलमेंट हो गई, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं अकेले हैं, अंदर ही अंदर ये खाली खोखलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है डे बाय डे, तो वो चीज़ों को थोड़ा मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कि मान लो आप लोगों के बीच में कम से कम 8 दिन से लेकर 8 महीने से बात नहीं हुई है, या उसको लेट गो करना चाहते हैं, या बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में एक वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बना है, मेहनत नहीं करी है किसी ने रिश्ते पर, किसी ने एफर्ट्स नहीं करे हैं, तो वो एफर्ट्स करने के बारे में सोच रहे हैं। ज़िद्दी बने रहे कि मैं अपने काम करियर की तरफ ध्यान दूँ, वो चीज़ें लेट गो करके इमोशंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी के 8 ऑफ कप्स के बाद ही 9 ऑफ कप्स आता है ना। तो यहाँ पर भैया अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपसे थोड़े से आप कह सकते हो कुछ लोगों के लिए आप ये कह सकते हो कि जैसे आपके कोल्ड बिहेवियर की वजह से बार बार इनका आपको अप्रोच करना और आपका कोल्ड बिहेव करना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने काम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मुझे डिस्ट्रैक्ट रखना चाहिए अपने आप को, ऐसी एनर्जीज भी हैं किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखो मैंने बोला ना कि एक टाइम पे देखो, यहाँ पर एक टाइम पे इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, या इस पर्सन ने बिल्कुल ऐसे क्रॉस किया हुआ था कि मुझे इमोशंस चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ दिमाग से काम लेना है, बट अब ये कहीं पर भी इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं फील कर पा रहे, कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं है इमोशनली, और अभी ने लग रहा है कि
जैसे सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है लाइफ में, सब कुछ पा लिया, 8 ऑफ पेंटिकल क्या, हर मेहनत कर ली, सब कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए मेहनत कर ली, बट रिश्ते नहीं टिक रहे हैं या फिर आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ सॉर्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में पहले थे कि कौन इनके लिए सबसे सही है, या फिर इन्हें ये था कि इन्हें राइट नाउ में अपने करियर को, अपने फाइनेंसिस को पहले प्रायोरिटाइज करना है, इन्हें लव रिलेशनशिप में नहीं जाना है। दूसरा, यहाँ पर डिनायल मोड पे भी रहे हैं, ये अपनी गलती कभी भी नहीं मानी इन्होंने, और अब इन्हें लग रहा है कि जैसे इसी वजह से कि अपनी गलती ना मानना की वजह से लोग इनको छोड़ देते हैं, लोग इनसे दूर हो जाते हैं, डिटैचमेंट हो जाते हैं। माइनर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप लोगों के रिश्ते को एक नज़र लगी है, जहाँ पर पहले शायद इस पर्सन को ये चीज़ें मानते नहीं थे आपके पार्टनर, नज़र लगना, बट अब इनको थोड़ा विश्वास होने लगा है कि हाँ नज़र लगती है आपके उनके रिश्ते में, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल रहें या दिल की बात सुने, ठीक है, थोड़ा सा ये रहा है आप लोगों के बीच में, बट अभी उन्हें लग रहा है कि कहीं पर भी दे आर नॉट हैप्पी, कहीं पर भी विदाउट यू दे आर नॉट हैप्पी। आपकी इग्नोरेंस से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो, ठीक है। इस पर्सन को पहले बहुत फ्रीडम पसंद थी, ठीक है, और अब इसको लग रहा है कि फ्रीडम के चक्कर में, देखो 7 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स आता है, 7 ऑफ कप्स क्या है, सारी डिज़ायर्स पूरी हो गई, लाइफ में सब कुछ अचीव हो गया, अब क्या। एक टाइम पे जब सब कुछ मिल जाता है तो लाइफ में वो पर्सन नहीं हो जिसके साथ आप खुल के अपनी मन की बात कर सको, तो फिर क्या उस मिलने का क्या फ़ायदा कि मेरे पास इतना पैसा है यार, जब आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, जब आपके पास वो पैसा खर्च करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर उसका क्या करोगे, वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं बातें, ठीक है। ब्रोकन, देखो आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, डेफिनेटली वो परेशान है, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स भी हीलिंग की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं जो किंग ऑफ कप्स आया था वो 5 ऑफ वॉन्ड्स से आया था, अंदर ही अंदर परेशान बहुत हैं, और कहते हैं ना ऊपर से शांत है पर अंदर तूफान चल रहा है। 8 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली आप कह सकते हो ब्रेक डाउन चल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है स्पेस, आई नीड मोर टाइम, थोड़ा समय आपके पार्टनर को चाहिए। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, तो कहीं ना कहीं अभी इनको प्रॉपर तरीके से ये नहीं पता कि उन्हें लाइफ में करना क्या एक्चुअली इस रिश्ते में, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। देन एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, आपके बिना थोड़ा सा है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ डिज़ायर्स, कुछ सपने कुछ थे जिनको पूरा करने की वजह से आप तक नहीं पहुँच पा रहे थे, बट हाँ अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखते हैं, मैंने कहा ना बिजी रखते हैं ताकि आपको थोड़ा आपसे डिस्ट्रैक्ट हो पाएँ, आपकी यादों से डिस्ट्रैक्ट हो पाएँ। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैं पहले ही बोल रही हूँ, यहाँ पर आ ही रहा है। आई नीड मोर टाइम, थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए उस पर्सन को चीज़ें ठीक करने के लिए। अभी राइट नाउ में कुछ तो ड्रामा चल रहा है जिसकी वजह से वो थोड़ी बात भी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बता भी नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कई बार ना आप इतना ज़्यादा उन्हें फोर्स कर देते हो कि उन्हें आपको इग्नोर करना पड़ जाता है, और उनको वो चीज़ें गलत लगती हैं खुद को भी कि यार मुझे मतलब इतना ज़्यादा मेरी फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, इतना डिमांडिंग हो जाता है सामने वाला इंसान कि मुझे फिर उसको ब्लॉक करना पड़ता है या मुझे उससे बात करनी बंद करनी पड़ती है। तो वो खुद कह रहे हैं कि यू मेक मी वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स, कि आप ऐसा कर देते हो कि मुझे या तो फिर गुस्सा करना पड़ता है या मुझे ब्लॉक करना पड़ता है या आपकी और मेरी फाइट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर है देयर इज समवन एल्स, तो कोई कुछ लोगों के लिए भी है कि कुछ कोई और भी है, थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, तो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। यहाँ पर अब हम देखते हैं इस पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं दीदी नेम इनिशियल नहीं आया तो इसका मतलब रीडिंग हमारी नहीं है। सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये जस्ट एक कन्फर्मेशन के लिए मैं ले लेती हूँ इनिशियल्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ही आ जाएंगे, A to Z तो सारा आ नहीं सकता ना यहाँ पर, ठीक है, बट मैं फिर भी निकाल देती हूँ आपके नेम इनिशियल्स, थोड़ा सा आपको और कन्फर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद देखते हैं नेक्स्ट एक्शन और क्या है आपके पार्टनर का यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो लगभग मान के चलो यहाँ पर अभी लगभग 10 डेज़ के बाद कोई कांटेक्ट आएगा आपके पर्सन का, और वो कांटेक्ट भी पता है किस चीज़ के लिए आएगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है, इस चीज़ के लिए आएगा, ओके, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो थोड़े से, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी में 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा था आपको कि थर्ड पार्टी सिनेरियो में या तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था किंग ऑफ कप्स के साथ, तो आपके पर्सन अगर किसी के साथ है ना वहाँ खुश नहीं है। यहाँ पर भी मैंने कहा कि लाइफ में जहाँ पर भी जिस भी एरिया में है
दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वो खुश नहीं है अपने आप से राइट नाउ में। देखो जस्टिस भी जो है ये आ रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको इनका राइट नहीं मिल रहा थर्ड पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर देखो मजिशियन की एनर्जी, और मजिशियन क्या कहता है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कह सकते हो गलत हो रही हैं, और ये पर्सन अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं थर्ड पार्टी में। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा कि इनको ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गुस्सा बहुत दिला देती हैं, आपके पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा एंगर इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ छुपा हुआ है उस चीज़ के लिए। थर्ड पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या आउटकम चाहती है, पर्सन की फैमिली आउटकम क्या चाहती है आपके और इनके रिश्ते का। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन की फैमिली ना इनडिसाइसिव है अभी, वो पूरी तरीके से इस रिश्ते को अभी अपनाने के लिए या इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई मैसेज कांटेक्ट कोई तरीके का कदम उठाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। राइट नाउ में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, डेफिनेटली पेशेंस रख रहे हैं। देख लो स्ट्रेंथ, उनको भी स्ट्रगल लग रहा है, उनको भी स्ट्रेंथ पूरी लगानी पड़ रही है, बट उन्हें अभी ऐसा है कि उन्हें अपनी तरफ से जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। गाइडेंस देखते हैं आपके पर्सन का, अच्छा मूड देखते हैं, यहाँ पर इमोशन देखते हैं आपके पर्सन के, इमोशन क्या हैं आपके लिए। एक कार्ड आपके पार्टनर के राइट नाउ में इमोशंस क्या हैं आपके लिए। शांत, ओके, सो थोड़ा सा यहाँ इजी पीजी नज़र आ रहे हैं, शांत नज़र आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हो, जो कि मैंने किंग ऑफ कप्स में भी कहा, हीलिंग पे काम चल रहा है अभी राइट नाउ, ठीक है। सो फ्रेंडलीनेस, आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए, और आप दोनों ही बहुत अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हो, थोड़ा सा सामने वाले को समझने की कोशिश करो। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है कि आप अपनी सोल से बिल्कुल भी बात नहीं करते हो आजकल, बिल्कुल अपने अंदर झांकना, अपने आप से बात करना, अपने आप से कनेक्ट करना, अपने आप को खुश रखना छोड़ दिया है। तो वो कहा जा रहा है कि ऐसा मत करो, आप अपने साथ पहले, सबसे पहले फ्रेंडशिप निभाओ, उसके बाद किसी और के साथ आप चीज़ें ठीक कर पाओगे, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो। यहाँ पर राशियाँ हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।